Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम रीजनिंग एबिलिटी के नेक्स्ट टॉपिक स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि अजम्पशंस क्या होती हैं। अजम्पशन जब भी हम बिना किसी प्रूफ के कुछ कह देते हैं या कुछ एज्यूम कर लेते हैं तो हम उसे अजम्पशन कहते हैं। इसमें भी एक स्टेटमेंट दी होगी हमें और उससे रिलेटेड दो या दो से ज़्यादा अजम्पशन हमें दी होगी और हमें इसमें ये बताना होगा कि जो अजम्पशन हमें दी हुई है वो ट्रू है या नहीं है। ठीक है, अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो दी हुई अजम्पशंस है वो ट्रू है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम हमारे लॉजिक्स, कॉमन सेंस या जनरल अवेयरेंस का यूज़ करेंगे अजम्पशन को जानने के लिए कि वो ट्रू है या नहीं है। इसको करने का कोई रूल या टेक्निक नहीं है, फिर भी इसको करने के जो ट्रिक्स हैं हम उन्हें जान लेते हैं। वो जान लेते हैं जिससे कि जो अजम्पशन है वो क्विकली सॉल्व हो सके। फर्स्ट टिप है यहाँ पर कि अगर हमें वर्ड दिया हुआ है लाइक, ओनली, नन, फ्यूचर, एवरी, ईच, ऑल एक्सेट्रा, अगर ये वर्ड यूज हो रहे हैं तो जो अजम्पशन होगी वो एक्सप्लिसिट होगी। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इसका क्या मतलब होता है? इम्प्लिसिट यानी कि जो हमें अजम्पशन दी हुई है वो ट्रू है, ठीक है, और एक्सप्लिसिट यानी कि जो हमें अजम्पशन दी हुई है वो फॉल्स है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको ध्यान में रखने ताकि जो अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सके। आइए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखते हैं। डायरेक्शन दी हुई है यहाँ पर हमें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय टू अजम्पशन, दीज अजम्पशन मे और मे नॉट बी एक्सप्लिसिट in the statement, select your response in accordance with the following code। तो स्टेटमेंट दी हुई है हमें जो कि दो अजम्पशन के द्वारा फॉलोड है, तो हमें अपना रिस्पॉन्स बताना है जो नीचे यहाँ कोड दिए हुए हैं। कोड यानी कि जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट है यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। अगर तो फर्स्ट अजम्पशन इम्प्लिसिट है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, ओनली अजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिसिट। अगर सेकेंड अजम्पशन इम्प्लिसिट है, फर्स्ट वाली एक्सप्लिसिट है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली अजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिसिट। सी ऑप्शन है, बोथ अजम्पशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। अगर दोनों ही ट्रू है तो हमारा आंसर होगा सी। डी ऑप्शन है, नाइदर ऑफ द अजम्पशन फर्स्ट एंड सेकेंड आर इम्प्लिसिट। अगर दोनों ही अजम्पशन फॉल्स हैं तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी हुई है, इफ रवि हैज फिनिश्ड रीडिंग द इंस्ट्रक्शन लेट हिम बिगिन एक्टिविटीज अकॉर्डिंगली। तो रवि ने इंस्ट्रक्शंस रीड की है, ओके, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्टिविटीज शुरू करेगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। इससे रिलेटेड अजम्पशंस है यहाँ पर। फर्स्ट अजम्पशन है रवि हैज अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन और सेकेंड है रवि वुड बी एबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली। तो अगर रवि ने इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया और अब वो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटी करना शुरू करेगा, तो आई थिंक यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन है रवि हैज अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, कि रवि ने जो इंस्ट्रक्शन पढ़ी है वो उसे समझ चुका है, यानी कि जो रवि ने इंस्ट्रक्शन रीड करी है उसको उसने समझ लिया है। अब सेकेंड अजम्पशन है रवि वुड बी एबल टू एक्ट अकॉर्डिंगली, कि जो रवि है अपने अकॉर्डिंगली जो काम है उसको कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है अजम्पशन वो आई थिंक सो सेकेंड अजम्पशन है, क्योंकि जो रवि है वो एक्ट अकॉर्डिंगली कर रहा है यहाँ पर। और हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है वो भी यही कह रही है कि जो इंस्ट्रक्शन को उसने पढ़ लिया है, ठीक है, और उसके बाद वो एक्टिविटी को करना शुरू करेगा। तो यहाँ पर जो सेकेंड अजम्पशन है वो यहाँ पर ट्रू है, जो फर्स्ट वाली है वो यहाँ पर फॉल्स है। तो यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली अजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिसिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेकेंड इम्प्लिसिट। तो हमें सिंपल सी स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर और हमें अज्यूम करना है कि उसके अकॉर्डिंगली कौन सी अजम्पशन यहाँ पर ट्रू होगी।
कॉमन सेंस यूज करें, जनरल अवेयरेंस यूज करें, लॉजिक्स यूज करें, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लें। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर क्राइम्स। जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन पर जो क्राइम है उसका मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड अजम्पशन है, फर्स्ट दी हुई है, जनरली चिल्ड्रन बिलो 7 कैन नॉट डिफरेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे उनको राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता। सेकेंड है, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 7 आर जनरली मेंटली साउंड, यानी कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो मेंटली साउंड होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अजम्पशन देखें कि जो चिल्ड्रन है 7 ईयर से कम उनको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस नहीं पता, ओके, ये अजम्पशन राइट है मे बी, क्योंकि अब हर कोई बच्चा तो नहीं होता है ऐसा कि जो 7 साल से उम्र कम को कि वो मेंटली रूप से जो है स्वस्थ है या नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक सो जो फर्स्ट अजम्पशन है कि ऑब्वियस चिल्ड्रंस को राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस नहीं पता होता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन है वो यहाँ पर ट्रू है और सेकेंड अजम्पशन यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली अजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ही इम्प्लिसिट है, सेकंड वाली यहाँ पर एक्सप्लिसिट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इजी है, हमें चिल्ड्रंस के बारे में दिया हुआ है कि उनपे अगर 7 साल से कम उम्र के बच्चे उनपे क्राइम का मुकदमा नहीं चलना चाहिए, ठीक है। सो कि जो 7 ईयर से कम ईयर के बच्चे हैं उनको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस सच में नहीं पता होता। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से रिलेटेड थर्ड एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है, द एम्प्लॉयर हैज ए राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एनी कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट विदाउट असाइनिंग एनी रीजन वाइल शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में है कि जो एम्प्लॉयर है उसे राइट है कि जो एप्लीकेशन है कैंडिडेट्स की वो बिना कोई भी रीजन दिए उन्हें रिजेक्ट कर सकता है और जो इंटरव्यूज के लिए कैंडिडेट है उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। तो अब क्लियर है यहाँ पे कि जो एम्प्लॉयर है उसकी बात की गई है कि वो कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन को बिना किसी भी रीजन के रिजेक्ट कर सकता है और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट है उन्हें शॉर्ट लिस्ट कर सकता है। तो इससे रिलेटेड फर्स्ट एजम्पशन है यहाँ पे, द एम्प्लॉयर इज इम्पार्शियल एंड बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी इन एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस। तो फर्स्ट एजम्पशन है कि जो एम्प्लॉयर है वो इम्पार्शियल है और वो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस की ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, ये है फर्स्ट एजम्पशन। सेकेंड एजम्पशन है यहाँ पे, द एम्प्लॉयर वांट टू कॉल ओनली दोज कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू हु इन हिज ओपिनियन आर एलिजिबल। तो जो एम्प्लॉयर है वो उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में बुलाएगा जो उसकी ओपिनियन से एलिजिबल है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें भी एम्प्लॉयर के बारे में बताया गया है कि उसको राइट है कि वो बिना किसी भी रीजन के रिजेक्ट कर सकता है और शॉर्टलिस्ट कर सकता है कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन है कि एम्प्लॉयर इम्पार्शियल है और वो एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, तो आई थिंक सो कि यहाँ पर जो फर्स्ट अजम्पशन है वो यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। और सेकेंड यहाँ पर ट्रू होगी क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है जब वो शॉर्ट लिस्ट कर रहा है और बिना किसी रीज़न के यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस है कि वो उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाएगा, उन्हीं कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए रखेगा जो उसकी ओपिनियन से एलिजिबल होंगे, ठीक है, और काबिल होंगे कि वो उस जॉब को या उस काम को कर सके जिसके लिए इंटरव्यू रखा गया है। तो आई थिंक सो यहाँ पर जो सेकेंड एजम्पशन है वो ट्रू है और जो फर्स्ट एजम्पशन है वो यहाँ पर फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर भी होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकेंड इज इम्प्लिसिट। तो हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा जो अजम्पशन है उसे फॉलो कर रहा है। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. स्टेटमेंट एंड अजम्पशन रिलेटेड फोर्थ एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है,
द गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू रिड्यूस कस्टम ड्यूटी ऑन कंप्यूटर्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि जो कंप्यूटर पर कस्टम ड्यूटी है उसे कम किया जाएगा। अजम्पशन दी हुई है यहाँ पे, फर्स्ट है द गवर्नमेंट वांट टू मेक कंप्यूटर एक्सेसिबल टू लार्जर नंबर ऑफ पीपल, कि जो कंप्यूटर है कि वो बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सेकेंड है प्राइस इन डोमेस्टिक मार्केट में गो अप इन नियर फ्यूचर, कि जो डोमेस्टिक मार्केट का प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ सकता है। अब यहाँ पर फ्यूचर वर्ड यूज किया गया है, यानी कि जो ये अजम्पशन है वो तो फॉल्स। फर्स्ट वाली थी यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को कंप्यूटर्स प्रोवाइड करवाना चाहती है। तो आई थिंक सो जो फर्स्ट अजम्पशन है वो यहाँ पर ट्रू है, क्योंकि अगर कस्टम ड्यूटी रिड्यूस होती है कंप्यूटर्स पर तो बहुत से लोग उसे परचेज कर पाएंगे। तो इस फर्स्ट यहाँ पर अजम्पशन है वो ट्रू है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट इज इम्प्लिसिट। तो इजीली यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है और हमें यह फाइंड आउट करना है कि कौन सी अजम्पशन उस स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस रिलेटेड फिफ्थ एग्जांपल है यहाँ पे। स्टेटमेंट दी हुई है द लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन द अर्बन एरिया हैज इंक्रीज्ड सिंस लास्ट ईयर, कि जो अर्बन एरिया में बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जो पीपल की संख्या है वो पिछले साल से इंक्रीज हुई है। तो अब हमें यहाँ पे क्लियर है कि जो अर्बन एरिया में पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या वो इंक्रीज हुई है पिछले साल से। इससे रिलेटेड फर्स्ट एजम्पशन है यहाँ पे पीपल लिविंग द रूरल एरिया आर नॉट बिलो पॉवर्टी लाइन, कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है, ठीक है। और सेकेंड है सिमिलर सर्वे वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर। तो अगर हम फर्स्ट एजम्पशन देखें, फर्स्ट एजम्पशन में ये कहा गया है कि जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं है। तो यहाँ पर जो बात की गई है वो अर्बन एरिया के लोगों की बात की गई है और उनकी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे की संख्या बताई गई है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन से बताई गई है, ठीक है, ना कि यहाँ पर उनका कंपैरिजन किया गया रूरल एरिया के लोगों से। तो यहाँ पर आई थिंक सो जो फर्स्ट एजम्पशन है वो यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर रूरल एरिया की बात कर नहीं रहे, हम यहाँ पर अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं। और सेकेंड कंक्लूजन है सिमिलर सर्वे वाज कंडक्टेड लास्ट ईयर। ओके, जब लास्ट ईयर में सर्वे हुआ होगा तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि जो इस साल का जो आंकड़ा है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों का वो पिछले साल से ज़्यादा है, तभी हम ये कंपेयर कर सकते हैं अगर लास्ट ईयर भी सर्वे हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड अजम्पशन है वो इसे फॉलो कर रहा है स्टेटमेंट को, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली सेकंड इम्प्लिसिट। तो देखा आपने, बड़ी ही इजी स्टेटमेंट्स थी हमारे पास, सिर्फ उनको समझना जरूरी है कि उनमें कहा क्या गया है, और अजम्पशंस में भी समझना जरूरी है कि वो दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। एज्यूम भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन एजम्पशन ऐसी हो कि रेलिवेंट हो स्टेटमेंट से, ठीक है, स्टेटमेंट से इररेलेवेंट ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपनी लॉजिक्स को यूज करके, कॉमन सेंस को यूज करके और जनरल अवेयरनेस को यूज करके। तो ये था टॉपिक हमारे पास स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.